नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द तृप्ति फिजियो एज। आज का टॉपिक है सस्पेंशन थेरेपी। ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज थेरेपी में इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, और रिटन एग्ज़ाम में इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल के साथ उसके प्रिंसिपल्स भी वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आई एम अ फर्स्ट रैंक होल्डर इन फाइनल ईयर एंड थर्ड रैंक होल्डर इन सेकेंड ईयर, सो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि आपको एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड आपके खुद के नोट्स बनाइए। सो लेट्स बिगिन। अब हमारा मेन कंटेंट रहेगा डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। मेनली प्रिंसिपल्स, जो सस्पेंशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उस टेक्निक में वो, और उसके डिफरेंट टाइप्स। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। आपको जो अच्छी लगे आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में लिख पाओ वो प्रिपेयर करिए, लेकिन मैं प्रिफर करूँगी कि आप ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन लिखे जो एकदम परफेक्ट है। Definition is suspension is a special technique of exercise therapy in which a part or a whole body is suspended in air by ropes and slings attached to a fixed point above। ये जो एक टेक्निक है उसमें हम एक पार्ट को या फिर पूरी बॉडी को सस्पेंड करेंगे एयर में रोप और स्लिंग की मदद से। एक ऊपर फिक्स पॉइंट लगाएंगे। वो कहाँ पे लगाएंगे वो हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो so that the effect of the gravity and friction upon the motion have been modified or eliminated। जो हम रोप की मदद से या स्लिंग की मदद से उसको हम ऊपर एक फिक्स पॉइंट पे सस्पेंड करेंगे बॉडी पार्ट को, तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होगा और ग्रेविटी की इफ़ेक्ट कम होगी, ठीक है। जो अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो मोशन अच्छे से कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। तो इस वजह से हम ये सस्पेंशन थेरेपी यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ये डेफिनेशन इज़ अ परफेक्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आपको ये शॉर्ट वाली लिखनी है तो दूसरी है सस्पेंशन is defined as a suspending a part of a body or whole body with the supported sling and pulleys। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूँगी कि आप फर्स्ट वाली लिखें। एडिशनल सेटअप्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्प्रिंग्स वेट्स इन एडिशनल टू द फ्रेम रोप्स एंड स्लिंग्स। देखो आगे हम इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे कि कौन से इसके साथ हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि है स्लिंग्स, स्प्रिंग्स एंड अदर वेट्स। तो आगे हम इंस्ट्रूमेंट में वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल है ये आपको प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछे कि सस्पेंशन थेरेपी को डिस्क्राइब करिए और उसके टाइप्स लिखिए, तो आपको प्रिंसिपल में उनको डीपली डिस्क्राइब नहीं करना है। सिर्फ ये 3 आपको सिर्फ नाम लिख के टाइप मेनली डिस्क्राइब करिए। अगर आपको सिर्फ टाइप्स पूछे हैं 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको प्रिंसिपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 मार्क्स में हैं तो कंपलसरी ये प्रिंसिपल्स के नाम भी लिखिए डेफिनेशन के साथ, और बाद में पूरा का पूरा टाइप डिस्क्राइब करिए, तो 5 मार्क्स आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। तो प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट है फ्रिक्शन, सेकंड है पेंडुलम एंड थर्ड है एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स मेनली है जिस पे सस्पेंशन थेरेपी वर्क करती है। द फ्रिक्शन इज़ जो जिसके लिए जो नहीं पता है फ्रिक्शन क्या है, तो वो है अगर हम 2 सरफेस ले लें वुडन की, ठीक है। अगर हम 2 सरफेस को एक दूसरे से घिसेंगे तो जो एक रेजिस्टेंट फील होगा प्रोड्यूस होगा वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सरफेस मूव्स ऑन अनदर, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। इट इज़ द फोर्स विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 सरफेस को साथ में घिसने से जो एक रिस्ट्रिक्शन होगा मूवमेंट का, और या फिर रेजिस्टेंस फील होगा, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन।
If the surface are more smooth and slippery, will have a less friction. अगर जितनी भी surface slippery smooth होगी तो friction less होगा obviously. In that surface, the movement will be more and will cause a slippery. If the surface are hard and rough, result in a more friction and the movements are opposed by friction force. ठीक है, तो मूवमेंट करने में पेशेंट को भी तकलीफ होगी और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन सस्पेंशन विच हैज़ अ लेस फ्रिक्शन कजेज अ स्मूथ एंड ईजी मूवमेंट. जैसे कि हम पार्ट को ऊपर रोप से स्लिंग से सस्पेंड कर देंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, तो पेशेंट मूवमेंट अच्छे से कर पाएगा. तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है ना, ये कंपलसरी आना चाहिए कि द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सस्पेंशन विच हैज़ अ लेस फ्रिक्शन causes अ स्मूथ एंड ईजी मूवमेंट. तो ये जो फ्रिक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये सस्पेंशन टेक्निक. देन है पेंडुलम. पेंडुलम इज़ अ हैवी मटीरियल सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस थ्रेड. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम थ्रेड से एक स्टोन को, हैवी स्टोन को बांध के जो पेंडुलर मोशन होगा, ठीक है, कोई भी बिना फोर्स के वो जो स्टोन है वो राउंडली मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो वो जैसे कि वो उसको बोलते हैं पेंडुलम. सो द पेंडुलम इज़ अ हैवी मटीरियल सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस थ्रेड and if the force is applied on the pendulum it results in to and fro movements. यानी कि रिपीटेडली मूवमेंट करेगा. ठीक है. वन कंप्लीट स्विंग इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेशन. जैसे कि मैंने बोला एक कंप्लीट मोशन फिनिश होगा तो उसको बोलेंगे ऑसिलेशन. During the oscillation, the arc of movement of the pendulum and forms a segment of a base of a cone. तो ये ऑसिलेशन कैसे किस पैटर्न में होगा, तो जो कॉन होता है उसका जो 3D डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो उसका जो कॉन का जो बेस होगा ना, वो सर्कल में वो ऐसे वो पेंडुलम का मूवमेंट होगा. ठीक है. द ऑसिलेशन विल बी कंटिन्यूड अंटिल द फोर्स कम्स डाउन. ऑसिलेशन तब तक चालू रहेगा जब तक बिल्कुल भी फोर्स कम ना हो जाए. बिल्कुल फोर्स कम होने से भी मोशन होगा. तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है सेम ये टेक्निक. जैसे कि पेशेंट अगर इंजर्ड है या फिर उन पे कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है या फिर पैरालाइज्ड है तो वो इतना फोर्स नहीं कर पाएगा मूवमेंट करने के लिए. तो ये पेंडुलम प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये टेक्निक कि कम फोर्स में ये पेशेंट मूवमेंट कर पाए. ठीक है. The oscillatory distance may come down step by the resistance of the air and gravity. जैसे कि एयर और ग्रेविटी की इफ़ेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस फील होने से धीमे धीमे ये ऑसिलेटरी जो मोशन है वो कम होगा. इन द ह्यूमन बॉडी द पर्टिकुलर मोशन अकर्स मेनली इन द शोल्डर एंड हिप जॉइंट. Forward leg movement and the arm swing movement while walking is the simplest example. सो ह्यूमन बॉडी में हीप जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में ये टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं ये हम टाइप में आगे देख लेंगे. ठीक है. आपको अच्छे से पता चल जाएगा. द सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ नेसेसरी टू इनिशिएट द ऑसिलेशन. बिल्कुल थोड़ा फोर्स भी चाहिए ये ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए. ठीक है. लेकिन थोड़ा जो फोर्स से जो ऑसिलेशन होगा, जो मूवमेंट होगी, वो पेशेंट को हेल्प करेगी फुल रेंज ऑफ मूवमेंट करने के लिए. ठीक है. The same mechanism is used in suspension therapy to maintain the muscle property, increase the range of movement and strengthening the muscle. तो यही सेम मैकेनिज्म पे वर्क करती है ये सस्पेंशन थेरेपी टू मेंटेन मसल्स प्रॉपर्टी एंड रेंज ऑफ मूवमेंट. ठीक है. और जो थर्ड है वो है एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट. ग्रेविटी की जो इफ़ेक्ट है वो कम करने से ये जो टेक्निक है वो वर्क करती है. ठीक है. इफ़ द पर्सन हैज़ अ मसल पावर 2 जो एम एम टी का ग्रेड है. ठीक है. तो मसल पावर 2 जो है जिस पेशेंट में कैन गो फॉर सस्पेंशन एक्सरसाइज. ठीक है. अगर 1 भी नहीं है ना तो ये टेक्निक को हम आगे नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. इफ़ द मसल पावर इज़ लेस देन 2
it is difficult to perform the suspension therapy exercise by a patient himself. देखिए, अब आपको एमएमटी का ग्रेड अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैनुअल मसल टेस्टिंग का जो एक टेक्निक है, ठीक है। जो 2 है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट के कर सकती है पेशेंट, ठीक है। लेकिन 1 में फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेकिन 2 होगा तो आपको ये सस्पेंशन थेरेपी के लिए हम पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप अच्छे से एमएमटी भी चेक कर लीजिए। सो द पेशेंट शुड हैव अ मिनिमल मसल पावर ऑफ 2 टू अंडरगो फॉर अ सस्पेंशन थेरेपी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ द मसल पावर इज अबव 3, द पेशेंट कैन गो फॉर अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ सस्पेंशन थेरेपी एक्सरसाइज। तो सस्पेंशन थेरेपी कब यूज़ करना है, ये प्रिंसिपल सिखाता है आपको, ठीक है। जो 2 है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड में वर्क कर सकती है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से हम जो पेशेंट है वो फुल मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो सस्पेंशन थेरेपी के लिए ले जा सकते हैं। अगर पेशेंट पूरा का पूरा फ्लैसिड है, ठीक है, बिल्कुल फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो वो हमने जो आगे प्रिंसिपल में देखा कि वो फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से ऑसिलेटरी मूवमेंट कर पाता है, वो भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर जो 3 के अबव है वो अगर पेशेंट खुद भी कर सकता है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी कर सकता है, तो हम उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देंगे, ना कि सस्पेंशन थेरेपी। तो सस्पेंशन थेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको पूछे हैं तो ही एग्ज़ाम में लिखिए, ठीक है। मोस्टली ये जो 10 मार्क्स में बहुत कम बार आता है, लेकिन 5 मार्क्स में इसके टाइप्स आते हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे सब पिक्चर के साथ सब के सब इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल जाएगा कि कब कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है 6। फर्स्ट है सस्पेंशन फ्रेम, ऑब्वियसली हमको चाहिए, ऊपर फ्रेम आपको आगे दिख जाएगा। सपोर्टिंग रोप्स, पुलीज, स्लिंग्स, हुक एंड डॉग क्लिप्स एंड वुडन क्लीट। तो आगे हम दिखते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है सस्पेंशन फ्रेम। ये जो पिक्चर है ये पुरानी वाली है, अब जो नई आई है सेम ऐसी दिखेगी, लेकिन वो एल्यूमिनियम से बनी होगी और उस पर वाइट पेंट होता है, ठीक है। अगर आपकी कॉलेज में आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये कैसे दिखता है। तो ये है सस्पेंशन फ्रेम जो ऊपर से हॉरिजॉन्टल, ये है जो वर्टिकल फ्रेम, ये पूरी की पूरी है सस्पेंशन फ्रेम। It is made up of stainless steel or a plastic coated steel और अ एल्यूमिनियम फ्रेम, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन ये तीनों के तीनों मटेरियल से बनी होगी, आपकी कॉलेज में कोई भी हो, ठीक है, लेकिन ये हो सकती है। इन द top and head end sides presents with the 5 centimeter metal mesh and the remaining sides are kept open, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एंड जिस पे जो मेटल का मैश लगाया होता है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल में आपके कॉलेज में कौन सा वाला यूज़ हो रहा है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो उसका मेज़रमेंट है, द मेज़रमेंट ऑफ द फ्रेम इज़ 1 or 2 मीटर विथ, 2 meter length and 2 meter height. The couch is placed for a patient accommodation. आप अपनी यूनी से या फिर कॉलेज से आप एक बार प्रिफर कर लीजिए, लेकिन यूजुअली ये मेज़रमेंट्स का फ्रेम होता है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है कि उसका जो विथ है और लेंथ है और हाइट है, ये प्रोबेबली 1 मीटर और 2 मीटर से अराउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग रोप्स। तो सपोर्टिंग रोप्स में ये होता है कि इट इज़ 1.5 मीटर लेंथ एंड 3 प्लाई हेम्प रोप्स आर यूज्ड फॉर अ सस्पेंशन टू अवॉइड अ स्लीपिंग, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर लेंथ की होती है। 3 प्लाई हेम्प रोप यानी कि 3 जो डिफरेंट बंडल, 3 अलग अलग बंडल से एक रोप बनती है, उसको बोलते हैं 3 प्लाई हेम्प रोप्स, ठीक है। तो one end of rope consists of a fixed ring and another end of the rope passes through the wooden cleat and
इट नोट्स इन हाफ हिंज मैनर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि एक 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 जो है वो वुडन क्लीट से पास होता है और दूसरे की यहाँ पे वो यहाँ पे नोट करते हैं, टाई करते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करिए, बिल्कुल मार्क्स होते हैं डायग्राम के एग्ज़ाम्स में। आप क्लीन नीट परफेक्ट एक डायग्राम दोरिए, प्रिफर करिए कि आप स्टिक डायग्राम्स दोरे ना फटाफट से। लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग करके स्टिक डायग्राम प्रीफर करिए। There are three varieties of supporting ropes are used: primarily supporting ropes, secondarily supporting rope and a vertical supporting rope. तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं आगे इसमें। तो द तो प्राइमरी रोप हम किसे बोलेंगे, विच इज़ यूज टू टेक अ एक्सिस। हम आगे टाइप्स में देखेंगे कि जो सस्पेंशन के लिए एक्सिस जो पॉइंट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे जो रोप यूज़ होगा वो है प्राइमरी सपोर्टिंग रोप। सेकेंडरी रोप इज़ एडेड विद द प्राइमरी सपोर्टिंग रोप टू सपोर्ट द प्रॉक्सिमल जॉइंट। प्रॉक्सिमल जॉइंट के सपोर्ट में जो यूज़ होगा वो है सेकेंडरी रोप। और जो वर्टिकल रोप आर यूज टू वर्टिकली सस्पेंशन एंड आर सपोर्टेड मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी सेगमेंट। पूरा का पूरा लिम्ब हम जब सस्पेंड करेंगे, आगे हम देखेंगे टाइप्स में, तब अब ये अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन इसको 3 में डिवाइड किया है, प्राइमरी रोप, सेकेंडरी रोप एंड वर्टिकल। प्राइमरी रोप जो एक्सिस के लिए हम पॉइंट सस्पेंशन के लिए यूज़ करेंगे वो है प्राइमरी। सेकेंडरी है हम प्रॉक्सिमल जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, और जो वर्टिकल है वो है हम मिड पोर्शन के बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो है वर्टिकल रोप्स। थर्ड है वुडन क्लीट। जैसे कि हमने आगे देखा डायग्राम में, जो हम नोट करने के लिए, टाई करने के लिए जो यूज़ करेंगे वुडन का क्लीट। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ यूज फॉर अल्टरिंग द लेंथ ऑफ द रोप। जैसे कि पेशेंट के डिपेंड करेगा। ठीक है, हम लेंथ को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए हम वो टाई को छोड़ के फिर से हाइट को लेंथ को चेंज करने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, इट हैज़ 2 or 3 holes for a rope passage. The rope itself holds the cleat by a friction resistance. ठीक है, या 2 या 3 होल्स होते हैं रोप को पैसेज करने के लिए। ठीक है, sometime the wooden cleat is placed horizontally for adjusting the length of the cleat for friction resistance by a rope to avoid a slippery। कि हमने आगे देखा जो ये वुडन क्लीट है वो लेंथ को एडजस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की मदद से उसका जो स्लीपरी होने से रोक सकता है। ठीक है, फोर्थ है पुली। इट गिव्स द मैकेनिकल एडवांटेज। Pulleys are used to reduce a burden of the lifting a whole body or a body part। आपको ये फर्स्ट ईयर में आगे स्टार्टिंग में ही पुली टॉपिक आ गया होगा कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, या फिर पार्ट को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, हियर समटाइम्स सिंगल और डबल पुलीज आर यूज, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पुली आ गया होगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, करिकुलम में, और उसके सिंगल पुली या फिर डबल पुली आपको किस सिचुएशन में यूज़ करना है वो आगे पता चल जाएगा। इफ़ द बॉडी पार्ट इज़ बिग, फॉर एग्जांपल ट्रंक, थोरेक्स, थाई, डबल पुली आर यूज्ड। ठीक है, हैवी पार्ट को सस्पेंड करने के लिए यूज़ होता है डबल पुली। स्लिंग्स, सो आगे है स्लिंग, तो उसके भी 4 डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है सिंगल स्लिंग, देन डबल स्लिंग, 3 रिंग स्लिंग एंड फोर्थ है हेड स्लिंग। एंड द स्लिंग्स आर मेड अप ऑफ कैनवास। तो आगे हम डिस्क्राइब करते हैं इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आपको आएगा ही आएगा। ये देखिए, जो कि
ए है, ठीक है, यहाँ पे वो है सिंगल स्लिंग। ये बॉडी को लिम्ब को पार्ट को होल्ड करने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, ये वो स्लिंग इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो बी है वो है सपोर्टिंग रोप, ठीक है। सी है हेड स्लिंग। डी है ये, वो है 3 रिंग स्लिंग। ये ई है, वो है सिंगल फॉर अ ट्रंक और अ थोरेसिक। एफ है एस हुक। ये जो एस हुक है वो स्लिंग को होल्ड करता है, ठीक है, रोप के साथ। देन जी है वुडन क्लीट। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, ना कि इसमें सिर्फ स्लिंग है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आ गया है। लेकिन आपको ये प्रैक्टिकल के लिए याद रखना है। अगर आपको टाइप्स में 5 मार्क्स में पूछा है तो पूरा का पूरा फटाफट ड्रॉ कर दीजिए, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। आप अगर एग्जामिनर चाहे तो डायग्राम की वजह से आपका मार्क भी कट हो सकता है, तो यूज़ टू रहिए डायग्राम फटाफट से ड्रॉ करने के लिए। मेनली स्टिक डायग्राम ड्रॉ करिए। तो इंस्ट्रूमेंट में सब टाइप में स्लिंग के टाइप्स में देखते हैं सिंगल स्लिंग। तो इट इज़ 68 सेंटीमीटर इन लेंथ, 17 सेंटीमीटर width. Both hands are having a D rings for the attachment of the dog clips or as hooks. These types of slings are used for elbow and knee joint. It is sometimes folds in a figure of 8 manner to support at the wrist and ankle joint, ठीक है। फिगर ऑफ 8 में यूज़ करते हैं स्मॉल जॉइंट के लिए, wrist और एंकल जॉइंट के लिए, बट मेनली ये यूज़ होता है एल्बो और नी जॉइंट में। तो ये जो जैसे कि हमने आगे डायग्राम में देखा, ए स्लिंग यूज़ होता है, सॉरी सिंगल स्लिंग यूज़ होता है, ठीक है, नी जॉइंट में और एल्बो जॉइंट में। ये आपको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल स्लिंग। इट इज़ बिगर दैन द सिंगल स्लिंग. इट विल हैव अ मोर देन 2 sides with the D rings. It is more useful for supporting the bigger parts like thorax, trunk, and thigh. It has 68 centimeter length and 28 centimeter width. So next है 3 ring sling. तो ये देखिए डी जो हमने देखा, दिखता एकदम सिंगल है लेकिन बीच में भी एक रिंग है, दिख रहा है आपको। ये डी में 1 2 3 रिंग है, तो ये है 3 ring sling. It is 75 centimeter in length and 3 to 4 centimeter width. It consists of 3D rings, जैसे कि मैंने बोला, 2 at the end, 2 at the both ends of the sling and 1 in the middle kept to the moving. Mid का जो रिंग है वो ऊपर अटैच होगा, देखो यहाँ से एक्सिस के जैसे यूज़ होगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम में है। सो जो मिडल वाला रिंग है वो मूविंग होगा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। There are 3 methods to support or apply the sling in a wrist and ankle. जैसे कि आप डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ कर लिए, डायग्राम के मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम्स में ऐसे हेडिंग लगाया 3 रिंग्स हैंड, एक सेंटेंस ये डाला जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और फटाफट से एक ये 3 स्टिक डायग्राम ड्रॉ करके आपने नीचे लेबलिंग कर लिया ना, कोई मजाल नहीं है कि आपका मार्क्स कट हो सके, ठीक है। तो पूरा स्टिक डायग्राम दोहरिए, ड्रॉ करिए, और उसके बाद में फटाफट से लेबलिंग कर लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो ही मत करिए, वरना इसके मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। तो जो ए है वो फिगर ऑफ 8 मेथड इन ए wrist. बी है मिडल मूविंग रिंग अलोन यूज फॉर सपोर्टिंग एज सीन इन पिक्चर। देखो जो मिडल वाला है वो जो फर्स्ट वाले से सिर्फ रिंग की पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है, और जो थर्ड है वो एंकल को यूज़ करने में, वो फिगर ऑफ 8 में नहीं है, ठीक है, वो एक एंकल जॉइंट पूरा कवर करने से स्लिंग को यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हेड स्लिंग। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में है, ये देखिए हेड स्लिंग जो बीच में ऐसे है और दोनों एंड से वो डी क्लिप है। इट इज़ यूज फॉर हेड सपोर्ट इन मिडल ऑफ द स्लिंग presents a slit for accommodation of a occipital region, while in supine or lower ear accommodation
while inside the line. तो ये जो स्लिंग है वो सुपाइन पोजीशन में ऑक्सीपिटल रीजन को सपोर्ट करती है और साइड लाइन में ईयर को, ठीक है। फिफ्थ है एस हुक या फिर डॉग क्लिप। मैं हर बार बोलती हूँ, आप एक बार ये प्रैक्टिकल में है तो कंपलसरीली देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वाइवा सॉरी रिटन एग्ज़ाम में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में एक बार चेक कर लीजिए। कोई यूनिवर्सिटी पे होता है हुक, एस हुक, या फिर सिर्फ डॉग क्लिप ही होता है। टू अटैच द सपोर्टिंग रोप विद द मैश, ठीक है। फ्रेम के साथ यूज़ करने के लिए ये क्लिप या फिर हुक यूज़ होती है टू अटैच द स्लिंग विद द सपोर्टिंग रोप्स, ठीक है। दोनों एंड पे भी यूज़ हो सकता है सपोर्ट के लिए। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। सभी के सभी मैंने टाइप्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने ही करने हैं, इसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको डायग्राम ड्रॉ करने से। और जो मेन कंपोनेंट है अभी वो स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। ओके, तो फर्स्ट टाइप है एक्सियल सस्पेंशन। Axial fixation is a balanced form of suspension in which moving parts are suspended from a one common attachment vertically above the joint to be moved. देखो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से समझ लो, ये बहुत इजी है, लेकिन डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्सियल फिक्सेशन है, उसमें एक पॉइंट होता है जो वर्टिकली सस्पेंड होता है। यहाँ पे डायग्राम है ए, ठीक है। नोट दैट द एंटायर लिम बी सी, यानी कि ये जो बी सी पूरा लिम, ये बी और ये सी तक का, इज़ सपोर्टेड फ्रॉम द वन पॉइंट ए। देखो यहाँ पे ए तक वो सपोर्टेड है, ठीक है, ए से वो सपोर्टेड है। ए इज़ वर्टिकली over the hip joint and B resulting a motion is abduction and adduction in horizontal plane and parallel to the floor। तो ये हो गया एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। बहुत इजी है, ये डायग्राम से इजीली आप समझ जाओगे। बी सी पूरा लिम है और ए ऊपर वर्टिकली सस्पेंडेड है, ठीक है। The axis of the movement is vertical and the resulting movement around this axis is in a horizontal plane and parallel to the floor। जैसे कि हमने आगे देखा, ये वर्टिकल एक्सिस में है और जो मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक है। Gravity therefore is eliminated as a resistance or assistance to movement। पूरा लिम जो है वो सपोर्टेड हो गया है, ठीक है, तो उसको मूवमेंट कराने में असिस्टेंट मिलेगा और रेजिस्टेंस जो ग्रेविटी का है वो कम हो गया है, ठीक है। पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम इन एनी पार्ट ऑफ द रेंज, इट मस्ट बी मूव्ड बाय अ फोर्स अदर देन अ ग्रेविटी and the movement production is produced is not limited nor disturbed by a length of the supporting rope। देखो लेंथ ऑफ सपोर्ट जो रोप है उसकी डिपेंड करेगा कि कितनी मूवमेंट होगी, कितनी रेंज तक अपना हिप जॉइंट मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो वो ना तो लिमिटेड होना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द रोप पे, तो वो उसकी तरह से हमें एडजस्ट करना है। इन फिगर हमने जो आगे फिगर दिखा, ए इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड बी इज़ द जॉइंट बीइंग मूव। देखो A is the suspension and B is the joint moved। C is a distal part of the limb, देखो हमने एंकल पे देखा, and AB is vertical। C is the distal and AB is a vertical point and BC is the limb in a horizontal plane, ठीक है। देखो ये BC जो horizontal plane पे मूवमेंट करेगा। फिफ्थ, the point of fixation or suspension is a common for all sign used in suspending the movement part। जो point of fixation है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है eccentric। Axial fixation can be modified by moving the suspension point a small distance from that point। तो जो हमने देखा, ये जो एक्सियल सस्पेंशन का ये जो ए पार्ट है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करने से
देखो आगे आता है, कोई भी स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करने से मीडियली, लेटरली, डिस्टली, प्रॉक्सिमली जो भी इफेक्ट्स होता है तो वो आएगा इसेंट्रिक में, ठीक है। इट मे बी मूव्ड, जैसे कि मैंने बोला, मीडियली, लेटरली, प्रॉक्सिमली और डिस्टली विद द फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो आगे देखते हैं। व्हेन द फिक्सेशन पॉइंट इज मूव्ड मीडियली, the limb no longer move in a purely horizontal plane but describes an arc, the low point being medial and the high point being lateral। देखो पॉइंट एक जो फिक्सेशन ए जो हमने आगे डायग्राम में देखा वो कहाँ पे फिक्स करना है उस पर डिपेंड करेगा ये इसेंट्रिक वाला टाइप। पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन हैज़ बीन मूव्ड मीडियली फ्रॉम ए टू ई। देखो ए जो हमने आगे एक्सियल टाइप में देखा, ए टू ई मूव किया, ठीक है, ए टू ई एंड द एक्सिस ऑफ मूवमेंट इज नो लॉन्गर वर्टिकल। तो ए से ई तक आ गया तो वो वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। द रिजल्टिंग मोशन is oblique with the leg moving uphill in flexion and abduction and downhill in adduction and relatively extension। यहाँ पे spelling mistake है, ठीक है। If the hip joint is used as an example, moving a fixation point medially from A to E, जैसे कि हमने आगे डायग्राम में देखा, would assist the movement of adduction because movement is downhill and it would offer resistance to the movement of abduction because the movement is uphill। अपहिल यानी ये C2 यहाँ पे ई से यहाँ पे फुट जाएगा तो वो हो गया अपहिल। अब अपहिल में होगा अबडक्शन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट, ठीक है। डाउन हिल यानी फिर से C पॉइंट पे आएगा तब कौन सा मूवमेंट होगा, तो एडक्शन एंड एक्सटेंशन, रिलेटिवली एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हुआ अपहिल एंड डाउन हिल जो हमने आगे देखा डायग्राम में। Moving the fixation point laterally would have the opposite effect. For example, it would assist the abduction and resist the adduction। तो जो हमने आगे देखा मीडियली पॉइंट से बिल्कुल उसका अपोजिट होगा लेटरल पॉइंट पे, ठीक है। Moving the fixation point proximal to the joint causes the limb to move in a reverse pendular motion, so that, like, again using the hip as an example, the movement of the abduction would be assist the leg move out and down। जैसे कि अब हमने आगे डायग्राम में देखा कि movement of the abduction would be assisted as a leg moves out and down। तो जो फिक्सेशन पॉइंट जॉइंट के प्रॉक्सिमल लाने से क्या होगा, तो वो जो टेक्निक है, सस्पेंशन टेक्निक है, वो अबडक्शन कराने में असिस्ट करेगी और न्यूट्रल या फिर एडक्शन लाने में रेजिस्ट करेगी। At the same time, the movement of adduction is assisted as a leg moves from the neutral towards the other legs and resist as it returns to the neutral। यानी कि डाउन हिल में असिस्ट करेगी और अप हिल में रेजिस्ट करेगी, ठीक है। If the fixation point is moved distally, the arc of reversed and the parts of range which are the resisted and assisted are reversed। जैसे कि हमने आगे देखा प्रॉक्सिमल का एग्जाम्पल, तो डिस्टल का एग्जाम्पल में ये रिवर्स्ड मूवमेंट कराएगा, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है उसमें एक्सियल और इसेंट्रिक फिक्सेशन दोनों का पूरा डायग्राम इसमें आ जाएगा। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि जो हमने आगे देखा सेम वही है लेकिन एक ही डायग्राम में सब आ गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है पेंडुलर और वर्टिकल फिक्सेशन। इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन द ओवरहेड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज वर्टिकली ओवर द एस्टिमेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ सस्पेंडेड। तो ये जो पेंडुलर है, ये जो टाइप है उसमें जो हम एक्सियल में कहाँ पे लगाते थे फिक्सेशन पॉइंट, जो जॉइंट होता है एग्जैक्ट जॉइंट की अबो, ठीक है, जॉइंट के ऊपर ही हम सस्पेंशन पॉइंट लगाते थे। तो ये जो टाइप है इसमें सस्पेंशन पॉइंट हम चूज़ करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है। व्हेन अ लीम इज सस्पेंडेड इन दिस मैनर इट डिस्क्राइब्स एन आर्क रादर देन अ मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। The laws governing its movement are those regulating a pendulum,
ठीक है, जो पेंडुलम के हिसाब से मूवमेंट करेगा, लेकिन जो उसका एक ही डिफरेंस है एक्सियल फिक्सेशन से कि ये जो है वो ये जो सस्पेंशन पॉइंट है वो लगेगा बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड जो उसका मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं होगा लेकिन आर्क में होगा। When suspended from a point over its estimated center of gravity, the limb describes an arc. So E is the position of equilibrium। ठीक है, तो ये जो हमारे थे वो तीन मेन टाइप जो हमने आगे देख लिए। ठीक है, फर्स्ट एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एक्सियल सस्पेंशन, एक्सियल सस्पेंशन का जो सस्पेंशन पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली अबोव द जॉइंट होता है। देन एसेंट्रिक टाइप डिपेंड करेगा कि वो हम एक्सियल सस्पेंशन जो फिक्स पॉइंट था वहाँ से कहाँ पे मूव करेंगे, मीडियली, लेटरली, प्रोक्सिमली या डिस्टली, वो हिसाब से मूवमेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा या फिर आर्क में होगा, उसका मूवमेंट भी हमने उसका भी हमने सब टाइप देख लिए। ठीक है, और जो लास्ट था वो है पेंडुलर। तो पेंडुलर में ऐसा होता है कि हम एक्सियल में लगाते थे एग्जैक्ट जॉइंट के अबोव, तो इसमें होगा जो हम पार्ट को सस्पेंड करने वाले हैं वो पार्ट के एस्टिमेटेड ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से हम ये फिक्सेशन पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।